नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज का जो एपिसोड है वो स्टार्ट करेंगे हम इस कुंडली से। ये कुंडली है मिस्टर अभिषेक की। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 1999। टाइम है सुबह का 9:55। प्लेस है पालमपुर का। इनका प्रश्न था अपने करियर के बारे में और जॉब के बारे में। तो अभिषेक जी, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपके कर्म स्थान का, आपका नौकरी का जो भाव है उसके स्थान का मालिक जो है वो गुरु अपनी ही राशि मीन राशि में बैठा हुआ है बुध के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि गुरु केंद्र में बैठा है अपनी ही राशि में, तो यहाँ पे एक योग का निर्माण होता है जिसको पंच महापुरुष योग में हंस योग नाम दिया गया है। इसके अलावा बुध जो है वो अपने नीच राशि में बैठा हुआ है मीन राशि में, पर यहाँ पे आपको नीच राशि का दोष नहीं लगेगा क्योंकि गुरु साथ में बैठे होने के कारण यहाँ पे नीच भंग राजयोग की स्थिति भी बन रही है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके 11वें भाव में सूर्य अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं शनि के साथ। हालांकि शनि जो है वो अस्त हो चुके हैं सूर्य से। आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपके बहुत ही अच्छे जॉब के योग बन रहे हैं, सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं यहाँ पे आपके काफ़ी अच्छे। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि गुरु की 5वीं दृष्टि जो है वो भी आपके धन स्थान पर पड़ रही है, आपके कुटुंब स्थान पर पड़ रही है। तो ये तो कन्फर्म है कि आपकी जो है जॉब अच्छी लगेगी। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा गुरु जो है वो शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो ये शुक्र के जहाँ पे शुक्र बैठा है उसका उस भाव का रिजल्ट भी देगा। तो यहाँ पे शुक्र जो है वो आपको बताना चाहूँगा विपरीत राजयोग में आ रहा है, तो यहाँ पे भी इसके शुभ फल मिलेंगे आपको। इसमें भी आपको जो है विदेश यात्रा के, विदेश सेटलमेंट के योग बनेंगे। साथ ही साथ केतु की 5वीं दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो ये भी विदेश सेटलमेंट के योग बनाता है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि राहु जो है वो आपके द्वितीय भाव में है। अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें क्योंकि राहु जो है वो अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो अपनी वाणी में नियंत्रण रखें। साथ ही साथ जो है वो आपके धन में भी थोड़ी कमी लाएगा जब इसकी दशा महादशा चलेगी। साथ ही साथ राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो गुरु पे पड़ रही है, तो यहाँ पे जो आपका राजयोग बन रहा था उसमें भी थोड़ी सी कमी आएगी। इसके अलावा बुध जो है वो मीन नीच भंग राजयोग में आ रहा है। साथ ही साथ आपका लग्नेश भी है और चतुर्थ भाव का स्वामी भी है, तो यहाँ पे बुध जो है उसकी स्थिति भी अच्छी हो गई है। बुध ग्रह जो है वो बुद्धि का प्रतीक है, तो यहाँ पे बुध जो है वो स्थिति अच्छी है, तो आपकी बुद्धि भी स्वाभाविक रूप से अच्छी ही होगी। और साथ ही साथ जो है आपकी स्मरण करने की क्षमता, और ये बुध जो है वो जल्दी सीखने की प्रवृत्ति का भी निर्माण करता है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा द्वितीय भाव का स्वामी जो है चंद्रमा वो 5वें भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि 5वें भाव में बैठ के यहाँ पे आपके ये स्थानांतरण के योग, नौकरी के बाद स्थानांतरण के योग काफ़ी बनाएगा। आपकी ऐसी जॉब होगी जिसकी वजह से आपके ट्रांसफर जो है वो होती रहेंगी। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि प्रेम संबंधों में चंद्रमा यहाँ पे आपका अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। चंद्रमा यहाँ पे क्या करेगा कि आपके कोई भी रिलेशन होगा तो उसको वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। आपका जो प्रेम, आपके जो लव अफेयर्स हैं वो भी अच्छे नहीं चल पाएंगे, वो भी चेंज होते ही रहेंगे। साथ ही साथ आपके गुरु जो है वो 7वें भाव का स्वामी भी है। 7वां भाव जो होता है वो पत्नी का स्थान होता है, तो यहाँ पे स्वामी भी गुरु ही यहाँ पे है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा योग है। आपकी जो शादी है वो, उसकी शादी के बाद आपका जो मैरिड लाइफ होगी वो काफ़ी अच्छे चलेगी, बहुत अच्छे तरीके से पति और पत्नी में सामंजस्य होगा। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपको कि सूर्य और शनि जो हैं आपस में शत्रु होते हैं। शनि यहाँ पे अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है, हालांकि ये त्रिकोण का मालिक भी है, पर अस्त होने की वजह से यहाँ पे उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि सूर्य और शनि जो हैं वो इकट्ठे होने का मतलब ये है, दोनों जो हैं पिता पुत्र हैं और पिता पुत्र में इनकी आपस में नहीं बनती। साथ ही साथ आपकी कुंडली पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, आपके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, तो आपका भी अपने पिता के साथ अनबन रह सकती है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो गुरु की जो दृष्टि है 9वीं दृष्टि जो है वो 6वें भाव पे भी पड़ रही है, तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होगी, काफ़ी ज़्यादा आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही साथ शुक्र यहाँ पे द्वादश भाव में है, ये आपको मैंने पहले बताया कि शुक्र अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। ये विपरीत राजयोग में आ रहा है, तो विपरीत राजयोग में ये यहाँ पे आपके खर्चे कम करेगा। साथ ही साथ आपके जो अस्पताल के खर्चे हैं, एक्स्ट्रा खर्चे हैं, फालतू जो खर्चे हैं उनको कम करेगा। साथ साथ आपके विदेश सेटलमेंट के योग भी बनाएगा।
साथ में आपको बताना चाहूँगा कि जो मंगल है, मंगल भी चंद्रमा के साथ पंचम भाव में बैठा हुआ है, वो त्रिक भाव का स्वामी है। तो यहाँ पे जिस त्रिक भाव का स्वामी जिस घर में बैठता है उस घर में वो फलों में कमी करता है, उसकी जो शुभ फलों में कमी करता है। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि मंगल यहाँ पे आपकी जो कोई भी लव रिलेशन है, आपका जो प्रेम संबंध है, उसको अच्छे से नहीं चलने देगा। साथ ही साथ जो है आपके यहाँ पे पढ़ाई में भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो मंगल की शांति के लिए आप मंगलवार के दिन क्या करें कि मंगल की शांति के लिए आप ऐसा करें कि मंगलवार के दिन आप हनुमान मंदिर में जाके हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आराधना करें। साथ ही साथ शनि की शांति के लिए, क्योंकि शनि सूर्य इकट्ठे हैं तो यहाँ पे भी पिता पुत्र में दरार आ सकती है, तो इसके लिए आप शनि महाराज जी की भी आराधना करें। शनिवार के दिन भी आप हनुमान जी के मंदिर जाके हनुमान चालीसा का पाठ करें तो भी आपके जो शनि है वो अच्छा हो जाएगा। साथ में सूर्य जी को डेली आप जल अर्पित करें। तो ये थी आज की कुंडली। अगर आपको भी ऐसे ही अपनी कुंडली जाननी है, अपने प्रश्नों के उत्तर जानने हैं, तो अपनी जो बर्थ डिटेल है वो मुझे कमेंट बॉक्स पे सेंड करें, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिख ही रहा होगा, उस पर भी आप अपनी डिटेल मुझे सेंड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।